नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है कैसे करें शुद्ध हिंदी लेखन। आज का ये वीडियो बच्चों और बड़ों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम पढ़ लिख तो गए हैं, पर बात जब हिंदी लेखन की हो तो हम उससे बचने का प्रयास करते नज़र आते हैं। आखिर क्यों? तो आइए बात करते हैं आज इस समस्या पर और छुटकारा पाते हैं चुटकियों में। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी भाषा हमारे देश का गौरव है, पहचान है। भारत में सबसे ज़्यादा करीब 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषी हैं। बोलचाल में सबसे सरल, सहज और आसानी से सीखी जा सकने वाली भाषा है हिंदी। पर जितनी सहजता से हम इसे बोलते हैं, क्या उतनी सहजता से लिख भी पाते हैं? वर्तमान समय में ज़्यादातर बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले होते हैं, जिनमें हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी विषय पर अधिक बल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों को न तो हिंदी भाषा का आधार स्पष्ट और मजबूत होता है और न ही उनकी हिंदी के प्रति रुचि जागृत होती है। यदि आप वास्तव में अपने लेखन में सुधार की इच्छा रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरने वाली हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अतः शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध बोलने का अभ्यास भी आवश्यक है। चलिए देखते हैं वर्तनी की अशुद्धियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्वर एवं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव, भाषा व्याकरण के ज्ञान का अभाव, कंप्यूटर का प्रयोग एवं लेखन में शीघ्रता। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। स्वर एवं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी लेखन में सबसे अधिक गलतियाँ स्वरों तथा उनकी मात्राओं पर आधारित होती हैं। इसका कारण न केवल इनकी सही जानकारी का अभाव है, बल्कि अशुद्ध उच्चारण भी है। उदाहरण के तौर पर देखें तो शुद्ध शब्द अत्यधिक को प्रायः अत्याधिक कहा जाता है, अधीन को आधीन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार बारात को बारात, बाजार को बाजार, भागना को भगना या व्यावहारिक को व्यवहारिक कहा जाता है। इन उदाहरणों में अ और आ से संबंधित अशुद्धियों की बात की गई है। इनकी तरह ही छोटी और बड़ी मात्राओं जैसे कि ई, उ, ए, तथा ओ, औ में भी प्रायः गलत लिखा और बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, यहाँ पर शुद्ध शब्द है पिया, जो मात्रा की अशुद्धि से पिया बनकर अपने अर्थ को खो देता है। ठीक इसी तरह चिता, चीता, हानि, हानि, भाइयों, दवाइयाँ, बीमार, परीक्षा, मिठाई, ऐसे अनेक शब्द हैं जो कि मात्राओं की फेरबदल से अपने अर्थ को खो बैठते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ऐसा को ऐसा करके लिखा गया, 2 मात्राएं लगाई गई हैं जो कि निरर्थक हो जाती हैं। इसी तरह त्योहार में त्योहार 2 मात्राएं लगाई गई हैं। रूमाल में र में छोटे ऊ की मात्रा लगाकर रुमाल लिखा गया है। ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। स्वर की तरह ही व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ भी प्रायः देखने को मिलती हैं। जैसे पौधा शब्द शुद्ध शब्द है, जबकि उच्चारण के समय पर हम अक्सर कहते हैं पौधा। झूठ के स्थान पर झूठ, भूख के स्थान पर भूख, लड़का के स्थान पर लड़का, पढ़ाई के स्थान पर पढ़ाई लिखा जाता है। इन सभी प्रकारों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध शब्द को समझकर सस्वर शुद्ध उच्चारण करें। आप देखेंगे कि अशुद्धियों पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। अब देखते हैं दूसरा कारण, क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव हिंदी शब्दों के उच्चारण पर देखा जा सकता है। जैसे हरियाणा में पानी को क्षेत्रीय प्रभाववश पानी कहा जाता है। स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, जाना को जाना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में निवेदन को निवेदन, छठी को छौठी, प्रसाद को प्रासाद, पंजाब में पुत्र को पुत्र, राजेंद्र को राजेंद्र,
पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो सामान को शामान या साहब को शाब। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहें तो कैसा को कैसा, कौन को कौन। दक्षिण भारत की बात करें तो खाना की जगह काना, भोजन भोजन, घर घर, झूठा जूठा आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कारण है भाषा व्याकरण के ज्ञान का अभाव। इसके अंतर्गत भाषा व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अनेक नियमों को लिया जा सकता है, जिनका पालन करते हुए हम भाषा को शुद्ध बनाते हैं। क्योंकि ये नियम संख्या में बहुत अधिक हैं, इसलिए यहाँ हम इनके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय बड़े ई का छोटा ई हो जाता है। जैसे भाई भाइयों, दवाई दवाइयाँ आदि। प्रायः आप लिखते समय की और की के प्रयोग में गलती करते हैं। ध्यान रखें कि समुच्चय बोधक है जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है। जैसे माँ ने कहा कि बेटा आज घर जल्दी आ जाना, जबकि की संबंध सूचक है, यानी किसी शब्द या वस्तु में संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माला की कार बहुत अच्छी है। कुछ शब्द केवल मात्रा का अंतर रखते हुए भिन्न अर्थ से जुड़े होते हैं। ये दोनों रूप ही सही होते हैं। जैसे सूची यानी कि सुई एवं सूची यानी कि तालिका, बहु यानी वधु और बहु यानी बहुत के लिए प्रयोग में आया है। प्रायः व और ब का प्रयोग भ्रम उत्पन्न करता है। ध्यान रखिए, व का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, जबकि तद्भव शब्दों के साथ ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वसंत तत्सम शब्द है और बसंत तद्भव शब्द। श और श का उच्चारण लगभग एक समान है, परंतु नियम के अनुसार ट वर्ग तथा रि के साथ अधिकतर श षटकोण का ही प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में जहाँ श और श दोनों हों, वहाँ ये अपने निश्चित क्रम में ही आते हैं, जैसे विशेष, शिष्टाचार आदि। अब चलते हैं अगले कारण की ओर, यानी कंप्यूटर का प्रयोग। यह सही है कि तकनीक हमें विकास की ओर अग्रसर करती है, परंतु यह भी सत्य है कि इन पर पूरी तरह निर्भर होकर हम अपनी क्षमताओं को खो भी बैठते हैं। आजकल हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर पर लिखने का प्रचलन है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हमारे लिए शब्दों को प्रस्तुत करता जाता है और हमें मात्रा लेखन आदि का विचार ही नहीं करना पड़ता। आजकल तो बोल देने मात्र से वह खुद ब खुद टाइप करता चला जाता है। तकनीक ने लेखन को आसान तो बनाया, पर हम धीरे धीरे मात्रा लेखन को भूलने लगे हैं। हम हस्तलेखन यानी कि हाथ से लिखने को टालते हैं, कंप्यूटर पर लेखन को बढ़ावा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी वर्तनी एवं सुलेख दोनों ही प्रभावित हुए हैं। वर्तमान युग मोबाइल का युग है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी मानो मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। व्हाट्सएप जैसे ऐप्स ने तो लोगों के बीच संबंधों को जैसे नया जीवन दे दिया है, परंतु लगातार चैटिंग करते हुए उस पर हिंदी को भी अंग्रेजी में लिखते हुए हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे तो इस हद तक इसके आदी हो चुके हैं कि क्लास में नोट्स बनाने के लिए भी इसका ही प्रयोग करते हैं। एक और भी वजह है अशुद्ध लेखन की, और वह है लेखन में शीघ्रता। लिखते समय हम इंग्लिश की तरह ही हिंदी को स्पीड में लिखना चाहते हैं, परंतु हिंदी अपनी विशिष्ट लेखन शैली के कारण उतनी स्पीड से नहीं लिखी जा सकती। जल्दी लिखने के प्रयास में हम अक्षरों का लोप भी कर बैठते हैं। इस तालिका में देखें किस तरह शुद्ध शब्द में अक्षर के लोप से शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे अध्ययन को जल्दी में लिखने के प्रयास में हम अध्ययन लिखते हैं, उद्देश्य को उद्देश्य, स्वतंत्रता को स्वतंत्रा, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य, सामर्थ्य को सामर्थ्य, सप्ताह को सप्ताह लिखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह की गलती आप कर रहे हैं, और उन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि शब्द को जानें, उनका सही उच्चारण करते हुए लिखने का नियमित अभ्यास करें, श्रुत लेख करें। निश्चित तौर पर आप अपनी अशुद्धियों को नियंत्रित कर शुद्ध लेखन कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। भाषा संबंधी अन्य समस्याओं के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें एवं देखते रहें
हिंदी जगत सुनीता भटनागर के साथ आपका दिन शुभ हो।